चलो सर, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का 9th क्लास का फिजिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? 9th का फिजिक्स। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे लंबी, छोटा छोटा सा डिफिनीशन पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है गति। चैप्टर का नाम क्या है? गति। गति में सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है बाबू। अब भौतिक राशि क्या है, ध्यान से समझो। जिस राशि को मापा जा सकता है, कोई भी राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हम माप सकते हैं, क्या है? भौतिक राशि। बात समझ रहे? उदाहरण के लिए विद्युत धारा, ताप, समय। विद्युत धारा को हम लोग नाप सकते हैं एम्पियर में, तो ये कौन सा राशि है? ताप को हम लोग नाप सकते हैं केल्विन में, कौन सा राशि है? समय को हम लोग नाप सकते हैं सेकंड में, कौन सी राशि है? तो वे सभी राशि है जिन्हें हम माप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वे सभी राशि है जिन्हें हम माप सकते हैं, क्या कहते हैं? बहुत सुंदर जवाब। अब राशि दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? एक अपना होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। नॉर्मल डिफिनीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? अदिश राशि का मतलब होता है वैसा राशि जिसमें परिणाम हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। जैसे कि केजी। अब दुकानदार पे हम लोग, दुकानदार से केजी हो गया, मीटर हो गया, इसमें क्या है? आपको दिशा की जरूरत। अब दुकानदार पे जाके दुकानदार से चीनी खरीदना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अंकल या भैया 1 केजी चीनी दीजिए। ऐसे हम लोग नहीं ना बोलते हैं कि भैया पूरब दिशा में होकर के 1 केजी चीनी दीजिए। ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं है। तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश। सदिश मतलब ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, उसे हम क्या कहेंगे? मोटे तौर पे याद हो गया, जिसमें केवल परिणाम है उसको कौन राशि? और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी है उसे क्या कहा? कोई दिक्कत? आइए इसी को समझते हैं। अदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब सॉरी, सदिश को वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश को क्या बोलते हैं? और अदिश को स्केलर। क्या बोलते हैं? अदिश को क्या बोलेंगे? सदिश को जिसमें केवल परिणाम हो कौन सा राशि कहलाएगा? जिसमें केवल परिणाम हो कौन सा राशि कहलाएगा? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो कौन सा राशि कहलाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। देखो, मान के साथ दिशा की आवश्यकता किसमें पड़ती है? सदिश में। और केवल मान की आवश्यकता किसमें पड़ती है? इसमें दिशा भी हो सकता है किसी का। इसमें जो अदिश में किसी केस में क्या हो सकता है? दिशा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस के लिए क्या है? केवल इसमें परिणाम की। जैसे अब विद्युत धारा में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत धारा जो है अपना, ये कौन सा राशि है? अदिश राशि है। क्या है? लेकिन इसमें दिशा का जरूरत कैसे पड़ रहा है? तो जब भी करंट पास होगा वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा, यहाँ पे तो दिशा की जरूरत हो रही है। तो कुछ राशियों जो है जो दिशा पर निर्भर करती है, जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा अपना परिणाम के साथ साथ दिशा दिखा रहा है, लेकिन कौन सा राशि है? अदिश राशि। ठीक है, ऐसे ही सदिश के योग के लिए सदिश के नियम का पालन करना पड़ता है। अब सदिश जो होगा उसको जोड़ने के लिए सदिश का नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, या फिर इस क्लास में अगर सदिश का नियम का योग नहीं भी पढ़ रहा होगा तो हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखो कि सदिश राशि का योग करने के लिए सदिश नियम का पालन करना पड़ता है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है? प्रवाह करता है। तो इसमें तो दिशा दिखा रहा है कि जब भी प्रवाह होगा किधर से होगा? उच्च से निम्न की। अब इस प्रकार विद्युत धारा में दिशा होती है, फिर भी यह क्या है जी? अदिश राशि। क्योंकि अभी हम आपको कुछ देर पहले पढ़ाए हुए थे। हेलो 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 बाबू, अभी ये क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि अभी हम आपको कुछ देर पहले पढ़ाए हुए थे कि अदिश राशि मतलब जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश। लेकिन विद्युत धारा एक ऐसी राशि है
जो अदिश होने के बावजूद ये परिणाम के साथ साथ दिशा दिखाती है। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ देगा कि वह कौन सी अदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होता है, तो क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, एक ऐसी अदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या है? दिशा है। कोई दिक्कत? एग्जाम में आएगा तुम्हारा क्या होगा? टिकाऊ। बहुत सुंदर जवाब। वेक्टर, वेक्टर के एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि वेक्टर क्या है जी? सदिश क्या है? तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश बोल रहे थे। इसमें भी अपवाद हो सकता है, इसमें भी, जैसे इसमें अपवाद निकल गया कि नहीं? अदिश में निकला ना कि वैद्युत धारा में क्या होता है? परिणाम के साथ साथ। लेकिन ये कौन सी राशि है? तो आप देखो, वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, ये सभी कौन सी राशियां कहलाएंगी? सबसे नॉर्मल हम याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे? वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण आदि सदिश राशि है। कौन सी राशि है? मतलब यहाँ पे जो भी राशियां लिखी हुई है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रिक आपको दिया हुआ है, आप याद कर लो। हम बोलेंगे कि ट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधे तुमको याद होना चाहिए वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, भार और त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रिक है जो देख लेना, अगर आपको ट्रिक से याद करना होगा तो कर लेना। चार बस आवेग भात खा लीजिए। चार बस आवेग भात खा लीजिए। तो चार मतलब क्या? 4 बार आपका वेग होगा। तो ये वो देखो, वेग हो गया, एगो ब से विस्थापन, एगो ब से बल और एगो ब से बल आवेग। ब, 4 गो ब का इस्तेमाल हम लोग कर लिए। और स मतलब संवेग। आवेग का आवेगा, आवेगा है मतलब आवेग, भात मतलब भा मतलब भात, त मतलब त्वरण, त्वरण। ठीक है, त्वरण। ठीक है बाबू, चलो। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि अपना विद्युत धारा अदिश राशि था तो जिसमें विद्युत धारा लगा होगा वो सभी अदिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। विद्युत धारा अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व, विद्युतीय क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्रफल, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? ये आपको बताए इस कारण से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में पता है वैद्युत धारा कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और तुमको लगेगा कि जिसमें विद्युत लगल है तो कौन राशि हो जाएगा? तुमको तो लगेगा कि अदिश होगा, लेकिन विद्युत धारा के अलावे बाकी सभी कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। याद रहेगा। तो विद्युत धारा कौन है? धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युतीय क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्रफल, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? कौन सब सुनेंगे हम, याद रखना। सुना दोगे? बल, तो धक्का और खिंचाव को हम क्या कह सकते हैं? बल कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चेयर है, चेयर है, तो बल मतलब क्या? पहले तो खिंचाव कर लेते हैं, खिंचाव, और इसको ये पुश कर रहा है तो ये क्या दे रहा है? इसको धक्का दे रहा है। तो धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? धक्का खिंचाव को क्या कहते हैं? एग्जाम में आ जाएगा कि बल से आप क्या समझते हो, क्या बोलोगे? धक्का खिंचाव को हम क्या कहते हैं? तो बोल रहा है कि यह भी एक प्रकार का बल है। जो धक्का और खिंचाव हम लोग कर रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं, ये क्या है? एक बल का प्रकार है। क्या है? कोई दिक्कत? धक्का और खिंचाव क्या है जी? बल का प्रकार है। धक्का खिंचाव को आप बल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है जी?
ध्यान से देखो, यह सभी अदिश राशि है। ध्यान से देखो, विद्युत वाहक बल कौन सा राशि है? सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। कौन सा राशि? अदिश राशि। विद्युत वाहक बल कौन सा राशि है? देखो यहाँ पे डेसिबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब ध्यान से समझो डेसिबल क्या है। तो बोला यह ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है। जो ध्वनि हम बोल रहे हैं आ बोले, तो यहाँ पे ध्वनि कितनी तीव्रता से निकली है, इसकी मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? डेसिबल। क्या बोलते हैं? तो बोल रहा है कि यह ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है, अर्थात यह एक प्रकार का मात्रक है। ये क्या है? डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? मात्रक है। किसकी मापने की? ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है। अब आ गया उपयुक्त तीनों बल। देखो, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल, डेसिबल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बल क्या कहलाएंगे? सदिश बल, सदिश राशि कहलाएंगे। मतलब कहीं पे विद्युत वाहक बल लिखा हो, कहीं पे प्रतिबल लिखा हो, या कहीं पे डेसिबल लिखा हो, इन सबको छोड़ के बाकी सभी जो बल आएंगे वो कौन सा बल कहेंगे? सदिश बल कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, संजक बल और संजक बल। ये सभी क्या है जी? सदिश राशि है। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है। डेसिबल कौन राशि है? तो इसमें तो डेसिबल मात्रक था, राशि तो था ही नहीं। डेसिबल क्या था? मात्रक। तो ये तो नहीं है अदिश है, नहीं है सदिश है, तो ये क्या था? नॉन हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ दीज होगा। क्योंकि डेसिबल क्या था? एक मात्रक था। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई कौन क्या कहते हैं जी? अगला है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। यह न तो अदिश राशि और न ही सदिश राशि। ठीक है बाबू। अगला है, चूंकि मात्रक सदिश या अदिश नहीं होते, जो मात्रक होगा किसी भी चीज का, जैसे मात्रक हो गया। अब एम्पियर हमसे पूछो कि भैया एम्पियर कौन सी राशि है? तो एम्पियर क्या है? मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो एम्पियर ना ही ये सदिश राशि कहलाएगा, नहीं है। तो किसी का मात्रक सदिश अदिश नहीं होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो विद्युत वाहक बल भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। यो नहीं है सदिश, नहीं है। ये क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? प्रतिबल एक प्रकार का क्या है? दाब है। प्रतिबल क्या है? क्या ये अदिश है? क्या ये सदिश है? प्रतिबल क्या है? तो क्या है? दाब है। विद्युत विद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। डेसिबल क्या है? मात्रक है। एग्जाम में पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत गति बोल रहा है निर्देश फ्रेम पर निर्भर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करता है कि कोई वस्तु गति में है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा भाई, ये मुकेश भैया, यहाँ पे हम एक गाड़ी बना रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेरा खराब बन जाएगा तो हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तुम भी सब नहीं बना सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। गाड़ी जैसा आपको लग रहा है? यहाँ पे ड्राइवर ड्राइवर अपना बैठा हुआ है, यहाँ पे सीट लगा है। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। यहाँ पे चिंकी है। कौन है? यहाँ पे चिंकी है, और चिंकी के बगल में चिंटू है, इसका भाई, चिंकी का भाई।
अब ध्यान से देखो, अब बस चल रहा है, बस चल रहा है, इधर बस चल रहा है। तो बस जब चल रहा है तो तुम सब बस के बाहर हो और हम कहाँ पे है, बस में। तो मेरे लिए जब बस चल रहा है तो तुम सब तो चलते हुए प्रतीत होगा, तो तुम्हारे लिए हम गति में है, लेकिन हम अपने भाई चिंकू के लिए, अरे मेरे को ही मान लो, मेरे को मान लो कि बस में हम बैठे हुए हैं और मेरे साथ एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। मतलब सुंदर कन्या से तात्पर्य है कि है भाई, सुंदर कन्या है, बबीता बैठी हुई है मेरे साथ, ठीक है। तो हम और बबीता, और बबीता कौन है ये मत पूछना, हाँ, बबीता कौन है मत पूछना, हम यहाँ पे और सुंदर कन्या यहाँ पे बबीता बैठी हुई है, हम लोग बातें कर रहे हैं और बस चल रहा है। टेन, 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 टेन। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए हम और बबीता गति में है, किस चीज में, लेकिन बबीता के लिए हम गति में है, बबीता के लिए हम क्या है, विराम अवस्था में। हमारे लिए बबीता क्या है, लेकिन तुम्हारे लिए हम बबीता क्या है। तो कोई वस्तु गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। मेरा एक कॉल है, उठा ले। हेलो, हाँ धर्मपाल जी बोलिए। आ रहे हैं भाई, 5 मिनट का समय दीजिए, क्लास में है अभी भाई, आ रहे हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ रहा है। अब बस में हम और बबीता, हम जब है तो बबीता को हम देख रहे हैं, बबीता हमको देख रही है, तो बबीता हमारे लिए विराम अवस्था में और हम बबीता के लिए, लेकिन जो बाहर से हमको देख रहा है और बस चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या है, हमारे लिए तुम सब क्या हो, गति में हो, ठीक है। हम नहीं चल रहे थे, बस चल रहा था, क्या चल रहा था। तो ये कोई भी वस्तु गति में है या नहीं है, ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, तो निर्देश फ्रेम पर। किस पर निर्भर कर रहा है, कैसे कर रहा था पता चल गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर कर रहा है, ठीक है बाबू। अब बोल रहा है, अब आते हैं हम लोग गति की, गति क्या होता है, तो ध्यान से समझो। बोल रहा है कि किसी निर्देश बिंदु में यदि किसी वस्तु का एक एक के तुलना में दूसरे का अवस्था परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होगी। मतलब एक के तुलना में दूसरा का अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो गति में है, नहीं तो नहीं है। तो हम और बबीता जब थे लोग बस में, तो हम और बबीता तो जा रहे थे, अरे जा रहे थे कि नहीं जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए हमारा और बबीता का अवस्था चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बाय भैया, तो बाय बाय कर रहे थे, तो हमारा जब अवस्था चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या थे, गति में थे। लेकिन बबीता के लिए हम गति में थे, बबीता के लिए हम कौन सी अवस्था में थे, बात समझ में आया। गति जब एक की तुलना में दूसरी की अवस्था परिवर्तन होगी तभी उसको हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोला है किसी निर्देश बिंदु में यदि किसी वस्तु का एक के तुलना में दूसरे का अवस्था परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है। कोई दिक्कत, हाँ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आज का क्लास आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जितना भी आज पढ़ाया समझ में आया, इतना कल सुना दोगे सब, कल नहीं सुनाओगे तो पिटाओगे। कंफर्म, कंफर्म मतलब कंफर्म होता है, वो नहीं है कि हम आपका मानचित्र देख करके छोड़ देंगे, कल मारेंगे हम, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में।